नमः शिवाय। हमारे आनंद सरिता चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव की खास पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत चंद्रमास की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है, जिसमें से एक शुक्ल पक्ष के समय और दूसरा कृष्ण पक्ष के समय होता है। प्रदोष का दिन जब सोमवार को आता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार को आने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं और जो प्रदोष व्रत शनिवार के दिन आता है उसे शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव के साथ चंद्रदेव से जुड़ा है। मान्यता है कि प्रदोष का व्रत सबसे पहले चंद्रदेव ने ही किया था। माना जाता है श्राप के कारण चंद्रदेव को क्षय रोग हो गया था। तब उन्होंने हर माह में आने वाली त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखना आरंभ किया था, जिसके शुभ प्रभाव से चंद्रदेव को क्षय रोग से मुक्ति मिली थी। प्रदोष व्रत में शिव शक्ति यानी माता पार्वती की पूजा की जाती है, जो साधक के जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करते हुए उसका कल्याण करती हैं। प्रदोष व्रत का महत्व और पूजा दिन और वार के अनुसार बदल जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। एकादशी व्रतों की तरह ही इस व्रत का भी विशेष महत्व है। ये व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान कर व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव का अभिषेक करें, उन्हें उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाएं। व्रत रखने वाले लोग इस दिन फलाहार ग्रहण करते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल यानी कि गोधूली बेला में ही करना उचित माना गया है। प्रदोष की पूजा करते समय साधक को भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसके बाद शिवलिंग पर दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इस दिन शिव चालीसा पढ़ना भी उत्तम माना गया है। विधि विधान पूजा के बाद शिव आरती करें, प्रसाद सभी में बांटकर फिर स्वयं ग्रहण करें। इस व्रत की कथा के प्रभाव से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। धार्मिक शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, जिस तरह एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन शिव जी की विधिवत पूजा आदि की जाती है। इसके अलावा इस दिन त्रयोदशी व्रत यानी प्रदोष व्रत से संबंधित कथा का वाचन भी जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है त्रयोदशी व्रत की कथा। पौराणिक व धार्मिक कथाओं के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, जिसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके उपरांत उसका कोई आश्रयदाता नहीं बचा था, जिस कारण से वह प्रातः होते ही वह अपने पुत्र को साथ ले भीख मांगने निकल पड़ती। इसी भिक्षाटन से वह स्वयं का और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक बार की बात है कि वह ब्राह्मणी भीख मांगकर घर लौट रही थी। तब उसे रास्ते में एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला, जिसे वह ब्राह्मणी दयावश अपने घर ले आई। ब्राह्मणी को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि वह लड़का असल में विदर्भ का राजकुमार था, जिसके पिता को बंदी बनाकर शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, जिस कारण राजकुमार मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया, जिसके कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए, और उन्होंने वैसा ही किया। ऐसी मान्यता है क्योंकि ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी, उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन ये व्रत करता है, उसके दिन फिर जाते हैं तथा भगवान शंकर की कृपा प्राप्त होती है।
बोलो शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।